आपके लिए एक प्री दिवाली गिफ्ट है। आरआरबी एएलपी का फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो मायूस ना हो, क्योंकि आपका एक एग्ज़ाम जो है आपका लाइव डिसाइड नहीं कर सकता है। जो आरआरबी का फॉर्मेट दिया गया ओबीसी सर्टिफिकेट चाहे एसटी सर्टिफिकेट या फिर एससी सर्टिफिकेट बनाने का, वो जब आप डीबी में जाएंगे तो वो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट जरूर। हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एसएम आस्तिक मंडल ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, फाइनली जिसका सभी को इंतजार था, आरआरबी एएलपी का फाइनल मेरिट लिस्ट आ चुका है। सो जिन भी बच्चों का इसमें सिलेक्शन हो गया उसको मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन। आप अपने परिवार के साथ खुशियाँ मनाइए, आपके लिए एक प्री दिवाली गिफ्ट है। और जिन बच्चों का नहीं हुआ है वो मायूस ना हो, क्योंकि आपका एक एग्ज़ाम जो है आपका लाइव डिसाइड नहीं कर सकता है। और आपने जब CBT 1 क्लियर किया है, CBT 2 क्लियर किया है, और अगर साइको में कहीं 1-2 नंबर की वजह से या फिर मेरिट में अगर 1-2 नंबर की वजह से अगर नहीं हो पाया है, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, मायूस मत होइए। आपके लिए गॉड का कुछ अलग ही प्लान है। जो मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब 2018 में लोको पायलट की वैकेंसी आई थी, सो मेरा CBT 1 क्लियर हुआ था, CBT 2 क्लियर हुआ था, साइको भी काफ़ी अच्छा एग्ज़ाम गया था, बट मेरा साइको में नहीं सिलेक्शन हो पाया, जिसकी वजह से मेरिट से मैं बाहर हो गया था। तो अगर उस टाइम अगर सब कुछ छोड़ देता, तैयारी नहीं करता, तो आज आपके सामने स्टेशन मास्टर के रूप में जो काम कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए थोड़ा थोड़ा जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो कहीं और ही मैं जॉब कर रहा होता प्राइवेट में, और ये सब चीज़ नहीं हो पाता। तो बिल्कुल भी आप लोग सोचिए और घबराइए मत। अपना जो भी आपका कमी है जिसके वजह से आप सिलेक्शन नहीं हो पाया है, चाहे वो साइको के लिए हो, चाहे वो मेरिट में 2-4 नंबर की वजह से हो, तो आप उस चीज़ को और भी बेहतर कीजिए। और अभी रेलवे तो लगातार हमेशा वैकेंसी लेके आ रही है, और आप कहीं ना कहीं ये लेवल 2 की जॉब थी, तो आप और भी ऊपर के लेवल का जॉब ले सकते हैं। ये मुझे अपने आप पे भरोसा जैसे हुआ है, उसी तरह आपको खुद पे भरोसा रखना है, क्योंकि अगर आपने कड़ी मेहनत की है और सही दिशा में मेहनत की है, तो आपका जो है मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं कि जिनका सिलेक्शन हो गया है, अब आगे उनका जो है डीबी का प्रोसेस क्या होगा। जो मेरे साथ एक्सपीरियंस है, जो मैं वहाँ पे देखा हूँ, वो थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ फ्रेंड्स, जिससे कहीं ना कहीं आप लोगों को मदद मिलेगी। सो फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जितने भी आपके जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट हैं, जैसे कि लोको पायलट के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन था, वो या तो ITI से कोई फॉर्म भरे होंगे, या फिर कोई डिप्लोमा से, या फिर कोई BTech से फॉर्म भरे होंगे। तो आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, जो भी आपने डाल रखा है, उसका आपको जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट चाहिए। साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो कि आपका जो लास्ट जहाँ से आपने पढ़ाई करी है, उसका जो है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैंने जो गलती किया था, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोग वो चीज़ दोहराएं। क्योंकि जब हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम था, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी स्टूडेंट अपना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में लग जाते हैं, तो जनरली जो है ग्रेजुएशन करने के बाद, चाहे फिर कहीं भी जहाँ से लास्ट पढ़ाई की हैं, उसके बाद वो लिविंग सर्टिफिकेट नहीं लेते हैं, सोचते हैं कि ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा, तो आपको जो है कॉलेज लिविंग सर्टिफिकेट मस्ट रिक्वायर्ड है। क्योंकि मेरे टाइम में क्या हुआ था कि लास्ट का 10 दिन बचे थे, उसी टाइम जो है मैंने बाहर से BTech कर रखा था। यानी कि मैं झारखंड से हूँ और हरियाणा से BTech कर रखा था। तो वहाँ से झारखंड से हरियाणा लगभग आपका 24-25 घंटा का रास्ता है। तो वहाँ से जाके फिर एक दिन में डॉक्यूमेंट वहाँ से निकलने के बाद वापस रिटर्न आके, उसके अगले ही दिन मुझे धनबाद से फिर जो है चेन्नई के लिए DV के लिए मुझे जाना था। तो काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा था। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहता हूँ। अभी आपके पास लगभग 1 महीना का टाइम है DV के लिए। जैसे कि आज आपका मेरिट लिस्ट दिया है, तो लगभग आप मान सकते हैं 20 से 25 दिन, और मैक्सिमम आपको 1 महीना का टाइम दिया जाएगा DV के लिए। सो आप अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे रेडी करके रख लीजिए। फिर ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट होने के बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो भी ST SC या फिर OBC के कैंडिडेट्स हैं, वो अपना जो फॉर्मेट का, जो RRB का फॉर्मेट दिया गया OBC सर्टिफिकेट चाहे ST सर्टिफिकेट या फिर SC सर्टिफिकेट बनाने का, उसमें आप उसको बना के रख लीजिए। क्योंकि वो जब आप DV में जाएंगे तो वो आपसे कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर मांगेंगे। सो कास्ट सर्टिफिकेट जो ऑनलाइन बनता है, वो ऑनलाइन एक्सेप्ट उस टाइम कर लेंगे, लेकिन आपको जब फाइनल DV होगा तो उसमें जो है फॉर्मेट में ही आपको चाहिए। तो अभी टाइम है, तो आप लोग बना सकते हैं। अपना जो जो नोटिफिकेशन निकला था वैकेंसी का, उसी में सबसे अगर नीचे देखेंगे तो वहाँ पे RRB का जो है फॉर्मेट वाला सर्टिफिकेट दिया हुआ है, आप उसको प्रिंट आउट निकालना है। और जो आपने ऑनलाइन बना रखा है, जो भी जातीय आवासीय आय होता है, वो उसके बाद जो है OBC जिसका है OBC बनाते हैं, उसी चीज़ को दिखा के आपको फिर से जो है अपना जो भी आपका DC ऑफिस से फाइनली आपको वहाँ पे सिग्नेचर वगैरह लेना है। और यही सर्टिफिकेट जब आप DB में लेके जाएंगे, तो DB में जो है ओरिजिनल सर्टिफिकेट वो वहाँ पे जमा रख लेंगे। और इसके साथ में आप जो है अपना जो है जेरॉक्स कॉपी जो है 2-3 कॉपी अपने पास रखें, ताकि फ्यूचर में कभी भी अगर ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो आप उसको दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट बात करते हैं आप लोगों को जो सर्टिफिकेट का जो जेरॉक्स है, कितने सेट आपको लेके जाना है।
तो मेरे मानिए तो मिनिमम जो है आप जितने भी आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट है उसके 3 कॉपियाँ का सेट बनाइए और उसको अपना लेके जाना है 3 कॉपी। सो 3 कॉपी में 1 कॉपी जो है वो वहाँ पे जमा ले लेंगे, 1 कॉपी आपके पास रहेंगे। लेकिन जब फाइनल डीबी होगा उस टाइम भी फिर से वो डॉक्यूमेंट लेते हैं, तो आप एक बार निकाल लेंगे तो ये आपका सेफ साइड रहेगा, काफ़ी आगे भी यूज कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है। जो फॉर्म अप्लाई करते टाइम जिस टाइम आपने जो फ़ोटो यूज़ किया था सेम वही फ़ोटो आपको लेके जाना है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपको ऑनलाइन में फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होता है। सो आप कभी भी ये चीज़ गलती ना करें कि दूसरा फ़ोटो मत अपलोड कर दीजिए। और सिग्नेचर जैसे आपने सारे जगह अभी तक जो भी सिग्नेचर किए हैं वही सिग्नेचर आपको कंटिन्यू रखना है। बिल्कुल भी इसमें आप लापरवाही मत बरतिएगा, क्योंकि आगे जाके फिर इसमें दिक्कत हो सकता है। सो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि जैसे ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबसे पहले वहाँ जो टीसीएस है जिसने एग्ज़ाम लिया है वो एक बार चेक करते हैं। बाद में फिर जो है डिफरेंट आरआरबीज़ के ही इन्विजिलेटर टाइप के रहते हैं और अलग अलग बहुत सारे वहाँ पे बेंचेस लगे रहेंगे और एक एक करके सारे स्टूडेंट का डीबी किया जाएगा। और फिर जब जैसे ही डीबी कंप्लीट होता है उसी दिन, जैसे हम लोग का क्या होता है, जैसे मानिए 2 दिन दिया गया था, एक दिन पहला दिन डीबी हुआ, उसके अगले दिन आपको मेडिकल के लिए भेज दिया गया। सेम आप लोगों के साथ भी वैसा ही होगा, पहले डीबी कंप्लीट होता है, डीबी कंप्लीट होने के बाद जो है आपको मेडिकल के लिए नेक्स्ट डे आपको भेज दिया जाए। या तो वो जो मेडिकल है वो नियर बाई हॉस्पिटल में भी भेज सकते हैं और या तो दूर भी भेज सकते हैं। जैसे हमने चेन्नई में डीबी दिया था और यहाँ से फिर जब हमारा मेडिकल के लिए भेजा गया तो किसी किसी का तो चेन्नई में ही हो गया और हमें जो है लगभग आपका 700-800 किलोमीटर दूर था, यानी कि रात भर फिर जर्नी करके फिर हमने मेडिकल के लिए वहाँ तक पहुँचा था ट्रेन में। सो काफ़ी पूरा रात जागने के बाद अगला दिन सुबह फिर मेडिकल हुआ था। सो एक दिन में ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है डीबी का, लेकिन जो मेडिकल होता है वो 2-3 दिन लगता है। कभी कभी क्या होता है कि आपका जब बच्चे थोड़ा नर्वस हो जाते हैं तो उसका बीपी वगैरह हाई आता है तो 2-3 बार उसको लिया जाता है। आप लोग बिल्कुल भी घबराइए मत। अगर आपका यहाँ तक हो गया है सिलेक्शन तो आप मान सकते हैं 99% आपका जॉब आपके हाथ में है। अगर किसी का मेडिकल कंडीशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तभी वो वहाँ से आपको रिटर्न करेंगे, क्योंकि डीबी में आज तक अभी तक मैंने कभी सुना नहीं है कि डीबी के लिए जो है उसको रिटर्न कर दिया गया है। सो आप लोग पॉजिटिव वे में सोचिए और डीबी कंप्लीट करने के बाद जो है मेडिकल भी एकदम खुश मिजाज से दीजिए। और जब आप डीबी होने के बाद अगर मेडिकल के लिए आपको टाइम मिलता है तो थोड़ा सा मोबाइल वगैरह कम ही यूज़ कीजिए, क्योंकि आपको पता है लोगो पायलट का जो है आई का जो विज़न है वो A2 चाहिए, यानी कि 6/6 A1, सॉरी A2 बता रहा हूँ मैं अपना स्टेशन मास्टर का बता दिया। A2 जो है स्टेशन मास्टर का रहता है 6/9, जबकि आपका लोको पायलट का A1 मेडिकल चाहिए 6/6। सो बाकी जो भी दूसरा मेडिकल होगा वो नॉर्मल होगा और इसके बारे में मैं डिटेल आप लोगों को फिर से एक नया वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा आगे का और क्या क्या प्रोसेस है। ये जस्ट छोटा सा आपको थोड़ा सा जानकारी के लिए बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों को जिनका डीबी वगैरह होने वाला है और जानकारी जिनको ज़रूरत होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस छोटे छोटे वीडियो से आप लोगों को काफ़ी जानकारी मिल रही है और मिलते हैं इसी तरह से नए नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद फ्रेंड्स।